हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो गया 18 अप्रैल और अब वो समय बिल्कुल करीब आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। बस 3 दिन बाद 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम का कपाट 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, सच कहूँ तो इतने लंबे समय से हम सब जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो अब बस आने ही वाला है। आज 18 तारीख हो गया, फिर 19, फिर 20, फिर 21 और उसके अगले दिन 22 अप्रैल को हम सबको बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि अभी केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, बर्फ की स्थिति क्या है, रास्तों की हालात कैसी है और तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि टेंट लगाने का काम हुआ है या नहीं और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज 18 अप्रैल को सुबह से ही केदारनाथ धाम में बहुत ही सुंदर खिलखिलाती धूप निकल आई है। चारों तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है और पूरा धाम बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेज धूप पड़ने की वजह से बर्फ काफ़ी तेजी से पिघली है। अगर आप मंदिर परिसर का नज़ारा देखेंगे तो अब वहाँ पहले जैसी बर्फ नहीं रही। मंदिर के सामने सीढ़ियों के पास जहाँ पहले पूरी तरह बर्फ थी, अब वहाँ से बर्फ हटा दी गई है। मजदूरों ने बर्फ को एक जगह इकट्ठा करके जमा कर दिया है और काफी हद तक बर्फ पिघल भी चुकी है। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो दोस्तों, पहले जहां हर तरफ सफेद बर्फ दिखाई देती थी, अब वहां बर्फ काफी कम हो गई है। कुछ ऊंची चोटियों पर ही बर्फ बची हुई है और मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर काफी बर्फ अभी है। लेकिन अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते को देखें तो वहाँ की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। रास्ते से बर्फ को लगभग पूरी तरह हटा दिया गया है। अब जहाँ जहाँ श्रद्धालु चलेंगे वहाँ आपको बर्फ नहीं मिलेगी। बस रास्ते के साइड में कुछ जगहों पर किनारों में थोड़ी बहुत बर्फ देखने को मिल सकती है। तो जो भी श्रद्धालु यह पूछ रहे थे कि ओपनिंग तक बर्फ कितनी रहेगी, तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि बर्फ काफ़ी हद तक पिघल चुकी है और अगले 2-3 दिनों में और भी कम हो जाएगी। और दोस्तों, अभी धाम में काम बहुत तेजी से चल रहा है। घोड़े खच्चरों के माध्यम से लगातार सामान को ऊपर धाम तक पहुंचाया जा रहा है। होटल वाले, दुकानदार, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सामान ऊपर तक भेजा जा रहा है और हर कोई इस कोशिश में है कि 22 अप्रैल तक सारी व्यवस्था पूरी हो जाए। अब बात करते हैं टेंट की। तो दोस्तों, रास्ते के किनारे किनारे टेंट लगने का काम लगभग पूरा हो चुका है और धाम में भी टेंट लगा दिए गए हैं। जो भी श्रद्धालु टेंट में रुकना चाहते हैं उन्हें 600 से 1200 रुपये के बीच आसानी से टेंट मिल जाएगा। तो रहने की व्यवस्था को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक दिलचस्प चीज़ जो होटल और टेंट वाले लोग करते हैं, वो अपने सामान को 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं, जैसे बेंच, लकड़ी का सामान या अन्य चीज़ें। और अब जब यात्रा शुरू होने वाली है तो उस सामान को फिर से बाहर निकाला जा रहा है। यह नज़ारा भी काफ़ी अलग होता है और तैयारी का हिस्सा है।
और दोस्तों सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी तैयारी काफ़ी तेजी से चल रही है। हर जगह साफ सफाई, व्यवस्था और सुविधा को बेहतर किया जा रहा है। अब बात करते हैं श्रद्धालुओं की। तो दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके हैं और कल से डोली यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऊखीमठ से डोली निकलकर फाटा पहुंचेगी, वहां रुकने के बाद आगे बढ़ेगी। तो जो भी श्रद्धालु डोली यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो रास्ते में कहीं भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अब एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप सभी श्रद्धालुओं को ज़रूर बताना चाहूँगी। अभी 6 महीने तक होटल बंद थे, तो ऐसे में जब आप रूम लें तो पहले उसे अच्छी तरह चेक जरूर करें, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े या छोटे जानवर कमरों में आ जाते हैं। अगर आपने बिना देखे रूम ले लिया तो बाद में परेशानी हो सकती है। इसीलिए बेडशीट, गद्दा, कोना सब कुछ अच्छे से देख लें, फिर ही रूम लें। और दोस्तों एक चीज़ जो अभी बहुत सारे श्रद्धालु महसूस कर रहे हैं वो है मन में एक हल्की सी चिंता कि अभी आना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करें। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझाना चाहूँगी। अभी जो स्थिति है केदारनाथ धाम की वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बर्फ अब पहले जैसी नहीं रही, रास्ते लगभग साफ हो चुके हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ रास्ता बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो श्रद्धालु शुरुआती दिनों में आना चाहते हैं वो आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, पहाड़ों में सुविधा जितनी बढ़ती है जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और अपनी क्षमता के हिसाब से ही यात्रा करनी है। जब आप गौरीकुंड से ऊपर की ओर चलेंगे तो शुरुआत में रास्ता थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे थकान महसूस होने लगेगी। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा चलें, बीच बीच में आराम करें, पानी पीते रहें और सबसे ज़रूरी खाली पेट बिल्कुल भी ट्रैकिंग शुरू मत कीजिएगा। हल्का फुल्का खाकर ही चलें ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा करें और जहां ज़रूरत लगे वहां रुककर खुद को आराम जरूर दें। दोस्तों अभी दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम का मौसम अभी भी काफ़ी ठंडा रहेगा। खासकर रात के समय तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। तो अगर आप धाम में रुके हैं तो रात के लिए एक्स्ट्रा गर्म कपड़े जरूर रखें। और दोस्तों जो लोग शुरुआती दिनों में आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, उन्हें ज़्यादा फ्रेश और सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि भीड़ अभी धीरे धीरे बढ़ेगी और शुरुआत में वातावरण ज़्यादा शांत और साफ रहेगा। तो आप लोग आराम से बाबा के दर्शन कर पाएंगे और अच्छे से समय भी बिता पाएंगे। और दोस्तों अंत में बस एक बात, जब आप बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो जो अनुभव मिलता है वह शब्दों में बताना मुश्किल है। इतनी लंबी यात्रा, इतनी मेहनत और उसके बाद जब बाबा के सामने खड़े होते हैं तो सब कुछ सफल लगने लगता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आए। तो दोस्तों अब सच में समय बहुत ही करीब है। 3 दिन बाद बाबा के कपाट खुल जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए और इस दिव्य यात्रा के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही हर दिन अपडेट देती रहूंगी ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों जो भी श्रद्धालु ओपनिंग सेरेमनी में आना चाहते हैं वो जरूर आइए। 21 अप्रैल तक आप लोग केदारनाथ धाम पहुंच जाइए, क्योंकि 22 तारीख को बाबा का कपाट खुलने वाला है। और आप लोग अपनी तैयारी पूरी करके आइएगा। गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।